नमस्ते। इजराइल पर शनिवार रात के अंधेरे में हुए हमले को अब कई दिन बीत गए हैं। पूरी दुनिया में अब इसकी खुलकर चर्चा हो रही है। इजराइल गुस्से की आग में जल रहा है तो ईरान के साथ कई जाइल इसे लेकर जश्न मना रहे हैं। यह ठीक वही स्थिति है जब इजराइल पर हमास के मुसलमान आतंकियों ने 7 अक्टूबर को हमला करके उसके 1200 नागरिकों को शहीद कर दिया था और हमास की इस हरकत पर दुनिया के कई मुस्लिम देशों में टोपियां उछालकर खुशी का इजहार किया गया था। लेकिन जब बाद में इजराइल ने गाजों के पिछवाड़े तोड़ने शुरू किए तो एक भी माइका मुल्ला दिलेर बनकर सामने नहीं आ सका। नतीजा इतना घातक हुआ कि आज गाजा का बाजा सन्नाटे में है और इजराइल को मिटाने का दम भरने वाले मुसलमान आतंकवादियों में हुरों के दीदार के लिए खलबली मची है। ईरान ने इजराइल के ऊपर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे तो पाकिस्तान के भिखारी और फंटर लोंडे लपाटे तैमन चढ़ाकर चौराहों पर आ गए। इजराइल में एक चिड़िया तक इन हमलों में नहीं गिरी, पर चाय की टपरी पर बैठे 4 मुल्लाओं ने अपनी बकलोलियों से आधा इजराइल मटियामेट कर दिया। जिसकी इस्तंजा करने की औकात नहीं है, 2 घंटे के लिए वो भी जिहादियों का सरदार बन गया। लेकिन अब ईरान के साथ पाकिस्तानियों की तशरीफ से भी पसीने छूट रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बड़ी मुल्लाई दगाबाजी देखने को मिल रही है। जिन जाइलों ने ईरान इजराइल संघर्ष को जिहाद का रंग देकर मुस्लिम देशों में एकता के ख्वाब देखने शुरू किए थे, वे कुछ ही घंटों में काफुर हो गए। यूं भी यह लोग अपने बाप के ही सगे नहीं होते हैं। 57 मुस्लिम देशों में एकजुटता मुल्ला जी के ठेले पर रसगुल्लों के ढेर की तरह है। ईरान के हमले से इजराइल को बचाने में जॉर्डन और सऊदी अरब की भूमिका सामने आई है। जॉर्डन ने तो ईरान के हमले के वक्त मिसाइलें न केवल तैनात की, बल्कि ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। सऊदी अरब ने जहां ईरान के हमलों की निंदा की, वहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजराइल की मदद भी की। यही वजह है कि 300 हवाई हमलों में से ज्यादातर को आसमान में ही तबाह कर दिया गया। करीब 99% हमले नाकाम किए गए। 170 ड्रोन को घुसने से पहले ही मार गिराया गया। 120 बैलिस्टिक मिसाइलों में से ज्यादातर आसमान में ही तबाह कर दी गई। 30 क्रूज मिसाइलों में से कोई भी इजराइल की जमीन को नहीं भेद पाई। पर ईरान से ज्यादा पाकिस्तान के फटे रूप परेशान है कि जॉर्डन और सऊदी अरब ने यह दगाबाजी क्यों की। सिर्फ यही 2 मुस्लिम देश नहीं है जो इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। बीते दिनों इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन में इजराइल के खिलाफ पेश किए गए प्रस्ताव को रोक देने की खबर सामने आई थी। सऊदी के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देश इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए थे। इनमें जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मोरिटानिया और जिबूती ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान के फटीचर नेताओं ने जॉर्डन को पानी पी पी कर कोसना शुरू कर दिया है। उसी जॉर्डन को जिसने 1971 में भारत से युद्ध के वक्त पाकिस्तान को फाइटर जेट मुहैया कराया था। पर पाकिस्तान एहसान फरामोशी और दगाबाजी में मुस्लिम देशों का बाप है। यही वजह है कि इसके पिछवाड़े पर सबसे पहले पतंगे लगते हैं। पर सवाल यही है कि ईरान के हमले के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में फूट क्यों पड़ी। क्यों अरब सागर के 6 खाड़ी देशों में से अधिकतर पाला बदलकर इजराइल के पक्ष में चले गए। असल में मुस्लिम देशों में वर्चस्व की लड़ाई इसमें एक बड़ी वजह है। जब से 57 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक सहयोग संगठन बनाया है, तभी से हर कोई अपना तहमद एक दूसरे से ऊपर फेंकने में लगा है। सऊदी अरब ऐसा देश है जो खुद को इस्लामिक जगत का सर्वोच्च लीडर मानता है। सऊदी ने कभी किसी अन्य मुस्लिम देश को अपने से ऊपर नहीं होने दिया। इस छीना झपटी में ईरान और तुर्की उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे हैं। साल 2019 में तुर्की ईरान ने पाकिस्तान को साथ लेकर एक अलग इस्लामिक ग्रुप बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सऊदी ने उनके प्रयासों पर पानी फेर दिया। अगर ईरान का इजराइल पर हमला कामयाब हो जाता तो मुस्लिम वर्ल्ड में ईरान का कद बढ़ना तय था। ईरान एक ऐसे देश के तौर पर उभर सकता था जिसने इजराइल समेत पश्चिमी देशों से टकराने की हिम्मत दिखाई है। इस हमले की सफलता ज्यादातर मुस्लिम देशों को ईरान की ओर आकर्षित कर सकती थी और तब ईरान मुसलमानों का मुखिया बनने का एक प्रबल दावेदार बन सकता था। यह सीधे सीधे सऊदी अरब के वर्चस्व को चुनौती थी, वह भी तब जबकि ईरान एक शिया मुस्लिम देश है। सऊदी अरब नहीं चाहता है कि ईरान की चाल में आकर मुस्लिम देश गुटों में तब्दील हो जाए। ईरान भी OIC का सदस्य है, लेकिन इस मंच पर उसको अधिक तवज्जो नहीं दी जाती है।
सऊदी अरब को इजराइल से कोई खतरा नहीं है, पर उसे ईरान से हर वक्त चुनौती मिलती है। ईरान के हूती विद्रोही सऊदी को निशाना बनाने में सबसे आगे हैं। ईरान की वजह से सऊदी ने अमेरिका से गठजोड़ किया है और अमेरिकी सैन्य बेस को स्थापित कराया है। साफ है कि सऊदी इतनी आसानी से ईरान को हावी नहीं होने देगा। वहीं दुनिया में एक दूसरे पर बढ़ती निर्भरता, इजराइल की सैन्य क्षमता, आधुनिक हथियार और अमेरिका का दबाव भी शामिल है। एक बात और है कि मुस्लिम देशों से घिरा इजराइल अकेला नहीं है। उसके पक्ष में अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश हैं। ईरान को समर्थन देकर खाड़ी देश इन देशों से पंगा नहीं ले सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।